पिशाच सिद्धि क्या होती है जानते हैं आप लोग? अगर कोई साधक किसी पिशाच या पिशाचिनी को साध ले तो वो उनको वश में कर लेता है, फिर इसके बाद वो जो चाहेगा उसको वो मिलेगा। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को इस सिद्धि के बारे में, मतलब ये पिशाचों को कैसे साधा जाता है, डिटेल में बताऊंगा। मैं अपने को लेकर ही बात करूंगा। मुझे किसी पिशाच को साधना है या पिशाचनी को साधना है, मतलब अपने वश में करना है, मतलब मैं जो चाहूँ वो मेरे लिए मेरा पिशाच या पिशाचनी करे, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अमावस्या की रात का इंतज़ार करना होगा। फिर अमावस्या की रात तो मिल गई, मुझे एक ऐसी जगह पर जाना होगा जिस जगह में 11 बरगद के पेड़ हैं लाइन से। मुझे एक ऐसी जगह पर आधी रात में पहुंचना होगा। वो समय होना चाहिए रात के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का। एक और बात बता दूं, इन 11 पेड़ों में से एक पेड़ कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिस पेड़ के नीचे किसी का मृत शरीर दफन है। उसी पेड़ के नीचे जाके मुझे पूरी तरह से निर्वस्त्र होना पड़ेगा, पूरी तरह से। मेरे पूरे शरीर में मुझे एक ताज़ी चिता की राख लगानी पड़ेगी, पूरे ऊपर से नीचे तक पूरा राख से भर जाना होगा। ताज़ी चिता की राख, जिस चिता की राख मैंने अपने पूरे शरीर में लगाया हूँ, उसी मृत शरीर का मुझे खोपड़ी चाहिए होगी। फिर उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे किसी का शरीर दफन है, उस पॉइंट को मुझे खोदना पड़ेगा। उसके मृत शरीर में से 7 हड्डियां मुझे, देखो अब उसका पूरा शरीर तो बचा नहीं होगा, उसके शरीर का स्किन, मांस, ये सब भी नहीं बचा होगा। हाँ, उसके शरीर की सिर्फ हड्डियां ही बची होगी। तो उसके शरीर की मुझे 11 हड्डियां चाहिए होंगी, चाहे टूटी हालत में हो, कैसी भी हो, लेकिन उसी के शरीर की, जिसका शरीर वहाँ दफन था, जिसकी समझ लो एक तरीके से कब्र मैंने खोदा हूँ, उसी 11 हड्डियाँ मुझे चाहिए होगी। और साथ ही साथ जिसकी चिता की राख मैंने अपने शरीर में लगाया, उसकी खोपड़ी। ये सारी की सारी चीज़ें, वो जो कब्र मैंने खोदा था, गड्ढा मैंने खोदा था, वहाँ पर मुझे बैठना होगा, उसको ऐसा पकड़ के, ऐसा पकड़ के, और वो गड्ढे को जितना हो सके मुझे भर लेना होगा, मतलब एटलीस्ट आधा तो मुझे भरना होगा, इतना इतना सीने तक। और फिर वहाँ पर बैठने के बाद मुझे कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। वो मंत्र इतनी आसानी से सभी को प्राप्त नहीं होते हैं। वो मंत्र मुझे देने वाला भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पहले किसी पिशाच या पिशाचनी को साधा होगा। ये मंत्र का जाप मुझे लगातार रात के 3:30 बजे तक, यानी ये कह लो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होने से जस्ट पहले तक करनी होगी। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगा, मुझे सब कुछ छोड़ना होगा और बस वैसे ही अपने घर पर जाना होगा। बिल्कुल वैसे के वैसे ही अपने घर जाऊंगा, वैसे ही सो जाऊंगा। फिर मेरे सपने में वो पिशाच या पिशाचनी आएंगे जो उस समय मेरे आसपास थे। मेरे मंत्रों के उच्चारण करने की वजह से वो वहाँ पर अट्रैक्ट हो गए थे और मेरे साथ मेरी उसी अवस्था में मेरे घर तक आ गए। फिर सपने में आने के बाद वो, मतलब मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे एक तरीके से कि अब हम आपके साथ हैं, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा, लेकिन मुझे एक सपने की वजह से एक अंदेशा मिल जाएगा, एक मैसेज मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पिशाच या पिशाचनी अब मेरा हो चुका है। मैं सुबह उठूँगा, पूरी तरीके से स्नान करूँगा और उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए भुला दूँगा जहाँ पे पिछली रात को मैंने ये सब कांड किया था। उस जगह की तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखूंगा। अगर इस पूरी की पूरी प्रोसेस में मुझसे एक भी गलती हो गई तो वो जब रात में आकर मैं घर पे सोया था ना, वो सोया ही रह जाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा। और अगर जैसा मैंने फ्लो में बताया वैसा सब कुछ सही तरीके से कर लिया तो फिर दुनिया में मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होगा।